नमस्कार भाइयों और बहनों, एक और कहानी के साथ मैं आज लौटा हूँ आपके चैनल ब्रह्मचारी मोटिवेशन में। ये कहानियाँ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि दिमाग एक बंदर की तरह है। वह इधर उधर उछलता रहता है। उसको बांध कर वापस लाने के लिए दिमाग को नई नई स्टोरीज, नए नए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक जिम में जाने वाला व्यक्ति या फिर एक एथलीट अगर वो कसरत और व्यायाम करना छोड़ दे तो 2 या 3 साल की मेहनत भी बर्बाद हो सकती है कुछ ही महीनों में। तो आज की स्टोरी है माली की कहानी। इसका लिंक ब्रह्मचार्य से है। सुने, पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। एक था माली। उसने अपना तन, मन, धन लगाकर कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर सा बगीचा तैयार किया। उस बगीचे में बहुत ही अलग अलग मधुर सुगंध के फूल उसने उगाए। उन फूलों को चुन के उसने इकट्ठा किया और उनका बढ़िया सा एक इत्र बनाया, यानी परफ्यूम। फिर उसने क्या किया, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। इसका जवाब है, उसने इस इत्र को लिया और एक गंदी नाली में बहा डाला। अरे, इतने दिनों के परिश्रम से तैयार किए गए इस इत्र को, जिसकी सुगंध से सारा घर महकने वाला था, उसे नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वह माली एक बहुत ही बड़ा मूर्ख पागल था, मगर अपने आप में ही झांक कर देखें एक बारी। वह माली कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे ही माली हैं। वीर्य बचपन से लेकर आज तक, यानी 15 या 20 या 25 वर्षों में तैयार होकर ओज रूप में शरीर में विद्यमान रहकर तेज, बल और स्फूर्ति देता रहा। अभी भी जो करीब 30 दिन के परिश्रम से कमाई थी, उसे यूं ही सामान्य तरीके से आपने एकदम अविवेकपूर्ण खर्च कर देना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? क्या यह उस माली जैसा ही कर्म नहीं है? वह माली तो 2-4 बार यह भूल करने के बाद किसी के समझाने पे संभल गया होगा। फिर वही का वही भूल उसने फिर नहीं दोहराई होगी। परंतु आज तो कई लोग वही भूल दोहराते हैं, रोज दोहराते हैं, और अंत में पश्चाताप ही होता है, बहुत दुख होता है। कुछ समय के सुख के लिए, यानी क्षणिक सुख के लिए, व्यक्ति काम बंद होकर बड़े उत्साह से इस मैथुन रूपी कृत्य में पड़ता है, परंतु कृत्य पूरा होने पर वह मुर्दे जैसा हो जाता है। और ये सब आप लोग मानते हैं, और होगा भी। उसे पता ही नहीं कि सुख तो नहीं मिला, केवल सुख का आभास हुआ, परंतु उसमें उसने 30 या 40 दिन की अपनी कमाई हुई दौलत बर्बाद कर डाली। युवस्था आने तक वीर्य संचय होता है। वह शरीर में ओज के रूप में स्थित रहता है। वह तो वीर्यक्षय, यानी वीर्य का वेस्ट कर देना, इसी से नष्ट होता है। ज़्यादा मैथुन करने से तो हड्डियों में से भी गलावन चालू हो जाता है, यानी हमारी हड्डियां तक कमज़ोर पड़ने लगती हैं, जिससे अत्यधिक कमज़ोर होकर लोग नपुंसक भी बनने लग जाते हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या इसीलिए पैदा हुए हम यहाँ पे? फिर वे किसी के सामने आंख उठा के देखने लायक भी नहीं रह पाते। उनका जीवन जीते जीते नरक जैसा हो जाता है। वीर्य की बर्बादी का इतना महत्व होने के कारण कब मैथुन करना है, किससे मैथुन करना है, जीवन में कितनी बार करना है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में दे रखा है। लेकिन ब्रह्मचर्य, ये तो एक अलग ही आनंद की दुनिया है। तो दोस्तों, एक बार ही सोच के देखो, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ये आप 2 या 4 मिनट की खुशी के लिए खुद को ऐसे कैसे बर्बाद कर सकते हो?
स्टोरी अगर पसंद आई हो तो अभी उठें और शीशे में खुद का चेहरा देखें और अपने से वादा करें कि ये काम आप फिर कभी नहीं करेंगे। इससे आपका ही भला है, आपके परिवार का भी भला है और बहुत सारे लोगों को आप एक अच्छा व्यक्ति बनकर दिखा सकते हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी दिल की बात, कहीं से पड़ी थी, एक कहानी की तरह आपको सुना रहा हूँ। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि यह कहानी आपके अन्य दोस्तों तक पहुँचे, शेयर ज़रूर करें। ब्रह्मचारी मोटिवेशन में अपने 6 मिनट का समय बिताने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक जय श्री राम।